दोस्तों, मेरा नाम बबलू राणा है और इस चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में जो सहमति बनी हुई है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पिछले 4 महीनों से इंडिया और चाइना के बीच में एक कलेश उत्पन्न हो गई थी बॉर्डर में, और बॉर्डर में बहुत तरह की लड़ाइयाँ और झड़प देखने को मिली, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। और यह कलेश कम होने की नाम ही नहीं ले रही थी। कई तरह की डिप्लोमेटिक लेवल पर वार्ता हुई थी जो विफल हो गई, और कई तरह के मिनिस्ट्रियल लेवल पर भी हुई थी जो भी विफल हो गई थी, और कई तरह के मिलिट्री लेवल पर भी वार्ता हुए थे जो आप न्यूज़ में सुनते होंगे। लेकिन इन सभी वार्ताएं विफल होने के बावजूद इंडिया और चाइना के बीच में पाँच सहमति बनी हुई है, और यह सहमति रूस में बनी हुई थी। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना और साथ ही साथ एक और नेता खड़े हुए हैं जो रूस के सर्जे लेवरोव रूस के विदेश मंत्री है। यह मीटिंग मॉस्को में हुई थी 10 सितंबर को, और यह एक मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हुई थी, और यह एक बायलैटरल मीटिंग थी दो देशों के बीच में। और इन मीटिंग में नेतृत्व दोनों देशों के विदेश मंत्री कर रहे थे। और यह मीटिंग लगभग 2 घंटा चले थे। दो देशों के बीच में इंडिया की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे जयशंकर, और चाइना की तरफ से यांगी कर रहे थे, और दोनों के बीच सहमति बनी थी जिन्हें हम 5 पॉइंट कंसेंसस के नाम से जानते हैं। अब इस पूरे मीटिंग में डायलॉग और डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन पर पूरा जोर दिया गया है। इन बायलैटरल मीटिंग से पहले एक और मीटिंग की गई थी जो 90 मिनट की मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग 3 देशों के बीच हुई थी, रूस, चाइना और इंडिया के बीच में हुई थी, जिसे हम रिक के नाम से जानते हैं। रिक एक 3 देशों का संगठन है, रूस, इंडिया, चाइना, जिसे हम RIC के नाम से भी जाने जाते हैं। जिस तरह हमारा ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह एक 3 देशों का संगठन बनाया गया है जिन्हें हम रिक के नाम से जानते हैं, जबकि ब्रिक्स 5 देशों का संगठन बनाया गया। चलिए जानते हैं किन 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। अकॉर्डिंग टू जॉइंट स्टेटमेंट, 2 फॉरेन मिनिस्टर एग्रीड दैट बोथ साइड शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम द series of the consensus of the leaders on developing India and China relation, including not allowing differences to become dispute। यानी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में एक आम सहमति डेवलप की जाएगी। दोनों देशों के बीच में एक विश्वास पैदा किया जाएगा, और किसी तरह का आगे चल के डिस्प्यूट नहीं पैदा किया जाएगा। और दूसरा सहमति, दे फर्दर एग्रीड बॉर्डर टेंशन इज़ नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ साइड है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों देशों के बीच में किसी तरह का बॉर्डर टेंशन का इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। यानी कि दोनों देशों का बॉर्डर टेंशन आगे चलकर कोई क्या कहते हैं उसे, किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। चाइना एंड इंडिया शुड मेंटेन कम्युनिकेशन। इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा एक कम्युनिकेशन बनाई जाएगी। डिसएंगेजमेंट को कम करने के लिए जितना संभव हो सके मेंटेन नेसेसरी डिस्टेंस, और जितना दूरी बना के रखा जाए दोनों देशों के सेनाओं के बीच में। बोथ साइड सेल अबाइड बाई ऑल द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। दोनों देश मौजूदा एग्रीमेंट को मानेंगे और प्रोटोकॉल को भी मानेंगे। इंडियन बाउंड्री अफेयर्स मेंटेन पीस एंड ट्रांक्विलिटी, और दोनों देशों के बीच में एक ट्रांक्विलिटी पीस को भी माना जाएगा। इन बॉर्डर एरियाज एंड अवॉइड द एनी एक्शन, किसी तरह का एक्शन से बचा जाएगा और डिसएंगेजमेंट को कम किया जाएगा। Yang and Jaishankar also agreed to keeping using the existing mechanisms to carry out a discussion over the border। और दोनों देशों के बीच में यह भी सहमति बनी है कि किसी तरह का हथियार का यूज़ नहीं किया जाएगा। जो मौजूदा एग्रीमेंट है उसी को ही माना जाएगा।
माना जाएगा। और चौथा सहमति यह है कि दोनों देशों के बीच में किसी डायलॉग बनाया जाएगा थ्रू स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म। एक खास तरह का रिप्रेजेंटेटिव दोनों देशों की तरफ से बनाया जाएगा। डायलॉग के जरिए वार्ता की जाएगी। India and boundary question. They also agreed in this context that the working mechanism for the consultation and coordination, दोनों देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड मैकेनिज्म को भी बढ़ाया जाएगा। द फाइव यहाँ पाँचवा सहमति है कि मिनिस्टर एग्रीड दैट द सिचुएशन इजी एंड टू साइडेड शुड एक्सपीडाइट। दोनों देशों का निपटारा खुद ही दोनों देश ही करेंगे जितना संभव हो सके। और दोनों देशों के बीच में इनहेंस पीस एंड ट्रांक्विलिटी बॉर्डर साइड में डेवलप की जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि चाइना हमेशा धोखा देते आया है, चाहे वो 1962 में पंचशील समझौता हो नेहरू जी के साथ। चाइना हमेशा धोखा देने में उतारू रहता है। चाइना पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो हमेशा मीटिंग में कुछ और बात करता है, लेकिन वह बॉर्डर पर कुछ और करता है। अब हमेशा देखते होंगे कि चाइना हमेशा बहुत अच्छी बातों करते हैं, लेकिन बॉर्डर पर हमेशा वह हमेशा एस्केलेशन बढ़ाते रहता है। अब देख सकते हैं कि 1962 के युद्ध में चाइना ने कितनी ज़मीन हड़प ली थी इंडिया के। अक्साई चीन का रेड इलाका। अब देख सकते हैं कि चाइना ने हड़प ली थी इसी नेहरू के विश्वास में, और नेहरू को क्या मिला था? सिर्फ धोखा मिला था। अब देख सकते हैं कि इस फोटो में कि चाइनीज़ आर्मी एक हथियार लेकर आए हैं, जिन्हें हम भाला भी कह सकते हैं, और इंडियन आर्मी के बीच में क्लैश हो रही है। थोड़ा सा हिस्ट्री हम जान लेते हैं पीओके के बारे में। 1947 में यह मुद्दा कश्मीर का उठा था, और 1948 में यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन में चला गया था, और 1949 में गिलगिट बल्टिस्तान को एक एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। और 1963 में काराकोरम ट्रैक्ट की एरिया को पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। और 1994 में इंडिया अडॉप्ट रेजोल्यूशन इन विच इट सेज पाकिस्तान मस्ट वैकेट द पीओके। यानी कहने का मतलब 1994 में इंडिया ने एक संसद में लोकसभा की सीट को वहाँ पर बना दी थी। चलिए इसमें देखते हैं। लद्दाख का एरिया 59,140 है। जम्मू रीजन का 26,293 स्क्वायर किलोमीटर है। कश्मीर का 15,948 स्क्वायर मीटर है। सियाचिन ग्लेशियर जो 2600 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल इंडिया के पास 1,39,87 है, जबकि पाकिस्तान के साइड वाला 13,297 स्क्वायर किलोमीटर है। गिलगित पाकिस्तान का एरिया 50,963 है। अब बल्टिस्तान का 19,052 है। टोटल एरिया पाकिस्तान के पास 83,312 है। और चाइना के साइड में अक्साई चीन का एरिया 37,244 है। और सागजम वैली का 5,182 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी टोटल ने चाइना हमारी ज़मीन 42,426 स्क्वायर किलोमीटर हड़प ली है। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।